हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोग कर रहे हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस का पेपर है 2019 का, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जनरल नॉलेज का पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं और जनरल इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग 175 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे 176 से शुरू। तो 176 से लेके 178 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से हमें ऑड वन बताना है, यानी ऐसा कौन सा वर्ड है जो बाकी 3 वर्ड से अलग है। तो जो शुरू करते हैं हम 176 क्वेश्चन में हमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, स्नैपशॉट, पोर्ट्रेट, डायग्राम और स्केच। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट, डायग्राम और स्केच तीनों चीज़ें कुछ ड्रॉ करने के बारे में हमें बता रही हैं। तो पोर्ट्रेट, डायग्राम और स्केच एक तरीके से एक ही तरीके के शब्द हैं, जबकि स्नैपशॉट अलग है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑड वर्ड है वो है स्नैपशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 4 वर्ड्स जो हैं वो हैं राइटर, प्रिंटर, पब्लिशर, रीडर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो ऑड वन है। तो यहाँ पर राइटर, प्रिंटर और पब्लिशर तीनों ही कुछ लिखने का या छापने का काम करते हैं, जबकि रीडर जो है पढ़ने का काम करता है। इसलिए रीडर जो है एक ऑड वर्ड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, डायमीटर और हैग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हैग्रोमीटर जो हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने का काम करते हैं। जैसे बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करने का काम करता है, हाइड्रोमीटर वाटर के लेवल को मेजर करने का काम करता है। तो इस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, पर डायमीटर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए डायमीटर क्या है, हमारा ऑड वर्ड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। 179 से लेके 180 जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड दिया है क्वेश्चन में और उसके 4 ऑप्शंस हैं। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग दिए हुए वर्ड से बिल्कुल रिलेट नहीं करता है, बिल्कुल मैच नहीं करता है। चलिए शुरू करते हैं। 179 क्वेश्चन जो है उसमें जो वर्ड है वो है फास्टिडियस। इसमें ऑप्शंस हैं मेटिकुलस, फसी, इनडिफरेंट, ओवर सेंसिटिव। तो जो वर्ड इससे बिल्कुल मैच नहीं करता है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनडिफरेंट। बाकी तीनों वर्ड्स जो है फास्टिकुलस से कहीं ना कहीं मैच करते हैं। इसके अलावा 180 क्वेश्चन में जो वर्ड है वो है ओडेशियस। ओडेशियस के 4 ऑप्शन है ब्रेव, टिमिड, बोल्ड, करेजियस। तो ओडेशियस वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेव, बोल्ड और करेजियस तीनों का मतलब क्या है, बहादुर। और टिमिड इसका क्या है, आंसर है, क्योंकि टिमिड इससे बिल्कुल ही अलग है। टिमिड का मतलब होता है जो इंसान डरपोक हो। तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। 181 से लेके 185 तक के जो क्वेश्चंस है इनमें हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें एक ब्लैंक दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है। इस खाली स्थान को हमें इन ऑप्शंस में से चूज़ करके एक वर्ड से भरना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सक्सेस कम्स टू दोज हु आर विजिलेंट नॉट टू परमिट डैश फ्रॉम द चूजन पाथ। तो 181 ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, डाइवर्जन, डेविएशन, ऑब्स्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कि अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन तो हो नहीं सकता है। अब हमें कन्फ्यूजन है डाइवर्जन और डेविएशन से। तो डेविएशन क्या होता है, हमारा भटक जाना किसी चीज़ से, और डाइवर्जन होता है पूरा ही अलग हो जाना, है ना, डाइवर्ज हो जाना, अलग हो जाना। तो जो अप्रोप्रिएट है सबसे ज़्यादा वो है डेविएशन, क्योंकि जो अपने रास्ते से भटकेगा नहीं उसको ही सक्सेस मिलेगी। तो डेविएशन सही शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु वॉज डैश विद ग्रेट क्वालिटीज़। तो यहाँ पे हमें बताना है 4 ऑप्शन है, पोजेस्ड, एम्पावर्ड, ऑब्सेस्ड या फिर एंडोव्ड। तो जब भी क्वालिटी अगर है किसी के अंदर तो वो क्वालिटी से एंडोव्ड है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, एंडोव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी एक्यूज्ड डैश टू दी जज फॉर मर्सी, यानी कि जो एक्यूज्ड है यानी जो मुजरिम है उसने प्रार्थना की मर्सी के लिए, यानी कि उसको दया याचिका मिल जाए, दया मिल जाए, इसके लिए उसने प्रार्थना की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4 ऑप्शंस हैं, इसमें क्या आना चाहिए, आस्क्ड, अप्लाइड, अपील्ड या डिमांडेड। तो यहाँ पे आस्क बिल्कुल नहीं हो सकता,
डिमांड भी नहीं हो सकता है, अप्लाई या फिर अपील्ड हो सकता है। तो जब भी हम ऐसा कोई सेंटेंस होता है या मर्सी के लिए या फिर सज़ा कम कराने के लिए करते हैं तो हम अपील करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, अपील्ड। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द पुलिस हैव डैश अ कंप्लेंट अगेंस्ट 4 पर्सन। तो यहाँ पे पुलिस ने कंप्लेन एक क्या करी है, दाखिल की है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से चूज़ करना है रजिस्टर्ड, लॉज्ड, नोटेड या रिसीव्ड, यानी जो कंप्लेन है वो क्या करी गई है। तो इसका आंसर है रजिस्टर। कंप्लेन हमेशा रजिस्टर की जाती है और अगर एफआईआर होती तो वो लॉज की जाती। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लेन है तो इसलिए रजिस्टर्ड, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर डैश टू द क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रिवीलिंग, पर्टिनेंट, इम्पेकेबल या रेफरेंशियल। तो इसका आंसर होगा पर्टिनेंट, यानी कोई भी आंसर उस अकॉर्डिंग नहीं था जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में। यहाँ पर 186 से लेके 190 तक के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर क्या है, एक फ्रेज़ दिया हुआ है, उसका मीनिंग हमें 4 ऑप्शंस में से चूज़ करके निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 186, डिग दी ग्रेव। ठीक है, यानी कब्र खोदना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, डाई वाइल वर्किंग यानी काम करते हुए मर जाना, टू डिस्ट्रॉय यानी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना, एग्जिजरेट किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और डी है फियरलेस पर्सन यानी कि जो इंसान डरता ना हो। तो डिग दी ग्रेव का क्या मतलब है, डिग दी ग्रेव का मतलब है टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज़ को तबाह कर देना। क्योंकि एक और भी होता है कि हम अपनी कब्र खुद खोद लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। तो जो सबसे नियरेस्ट इसका ऑप्शन है वो है टू डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या मतलब है, टू गेट अ बर्थडे गिफ्ट, कि किसी के बर्थडे पे उसको गिफ्ट मिला है, या फिर टू गिफ्ट समवन, किसी को गिफ्ट करना, या फिर आर्ट ऑफ राइटिंग यानी किसी को अच्छा लिखने का आर्ट हो किसी के अंदर, या फिर आर्ट ऑफ स्पीकिंग, कोई अच्छा वक्ता हो। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर गिफ्ट ऑफ गैप आ रहा है इसका मतलब आर्ट ऑफ स्पीकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हैंग टुगेदर। तो यहाँ पे हैंग टुगेदर में 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, टू टेक टू टास्क, टू होल्ड हैंड्स, टू कीप क्वाइट या टू सपोर्ट वन अनदर। हैंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, हैंग टुगेदर का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, टू सपोर्ट वन अनदर। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है टू पुल वंस सॉक्स अप। यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, इसका मीनिंग क्या होगा सेंटेंस का, टू प्रिपेयर यानी तैयारी करना, टू ट्राई हार्ड, हार्ड ट्राई करना यानी और ज़्यादा मेहनत करना, टू गेट रेडी तैयार होना, या टू डिपार्ट यानी जाना। टू पुल वंस सॉक्स अप का मतलब बिल्कुल वही होता है जैसे कि कमर कसने का मतलब होता है, यानी कि थोड़ा और हमें हार्ड ट्राई करना होगा, थोड़ा और मेहनत करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो है बी, टू ट्राई हार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंस इन अ ब्लू मून, इसका क्या मतलब होगा, रेयरली, रेगुलरली, ऑफन या वंस इन अ फोर्ट नाइट। तो इसका आंसर है रेयरली, यानी कभी कभी अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसको बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाता है हमारा। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक पूरा लाइन का फॉर्म दिया हुआ है, एक लाइंस दी हुई हैं और उसमें जो एक वर्ड है वो इटलाइज्ड है, यानी कि उसको इटैलिक्स में लिखा हुआ है। उस वर्ड मीनिंग हमें इन चारों वर्ड से ढूंढना है कि कौन सा मीनिंग हमारे ऑप्शन से मैच करता है। तो पहला हम देखते हैं, तो जो पहला वर्ड है वो है लुक्रेटिव। तो लुक्रेटिव में यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रोमिसिंग, ईजी, कंफर्टेबल एंड प्रॉफिटेबल। तो लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर ये जो लाइंस हैं ये मैंने नहीं पढ़ी हैं, 191 क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, ये लाइंस मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ और वैसे भी लुक्रेटिव का मतलब प्रॉफिटेबल ही होता है। पर फिर भी आपको एग्ज़ाम टाइम में ये लाइन ज़रूर पढ़नी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें उस वर्ड का मतलब नहीं पता होता, पर जब हम उन लाइंस को पढ़ते हैं तो हमें उसका मतलब समझ में आ जाता है, तो उससे आपका क्वेश्चन करने में हेल्प होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉर्डियल टॉक्स बिटवीन टू फॉरेन मिनिस्टर्स कवर द एंटायर गैमेट ऑफ देयर रिलेशन। तो गैमेट का हमें इसमें मतलब बताना है। 4 ऑप्शन हैं, टेरिटरी, रेंज, स्फीयर या स्कोप। तो जिसका आंसर है वो है रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फोर्थ राइट बिहेवियर शोज दैट ही इज़ ऑनेस्ट बट ही सीम्स रूड टू सम पीपल। यानी कि जो उसका बिहेवियर है उससे वो ऑनेस्ट लगता है, मतलब है ऑनेस्ट पर वो रूड लगता है। तो यहाँ पर फोर्थ राइट का मीनिंग हमें बताना है। 4 ऑप्शन है, कर्टियस, करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड या टेक्टफुल।
तो जो इसका आंसर है वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि वो सीधी बात बोलता है, इसलिए उसका बिहेवियर जो है लोगों को रूड लगता है, पर है वो ऑनेस्ट यानी ईमानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज़ बीन अ कॉज ऑफ ग्लोबल कंसर्न। तो यहाँ पर डिस्पैरिटी का क्या मीनिंग होगा? 4 ऑप्शन है, डिफरेंस, डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी या सेग्रीगेशन। तो जो इसका आंसर है वो है डिफरेंस, क्योंकि रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी चीज़ को लेके जो पूरा ग्लोब है या जो पूरा वर्ल्ड है वो कंसर्न्ड है, यानी उनको फिक्र है इस चीज़ की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 195, ड्यू टू लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज माई क्लासमेट, यानी इतना टाइम हो चुका था मिले हुए कि मैं अपने क्लासमेट को नहीं पहचान पाया। तो 4 ऑप्शंस हैं इसमें, डिले, ड्यूरेशन, पैसेज और मूवमेंट। हमें लैप्स का इसमें मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है पैसेज, लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम या फिर लॉन्ग लैप्स ऑफ टाइम, एक ही बात है, इसलिए लैप्स की जगह यहाँ पे पैसेज आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए। आगे जो क्वेश्चन है 196 से लेके 200 तक, ये एक पैराग्राफ पे बेस्ड है। हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसको हमें पढ़ना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हमें आंसर करना है। तो पैराग्राफ के बेसिस पे आंसर करने का तरीका ये होता है कि हमें पहले उस पैराग्राफ को पढ़ना नहीं है, उसके क्वेश्चंस देखने किस टाइप के हैं, और जो क्वेश्चन में वर्ड्स दिए हुए हैं, जो की वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनको पैराग्राफ में ढूंढना है, और उसके सहारे से फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को जल्दी ढूंढ सकते हैं पैराग्राफ में। अगर पूरा पैराग्राफ पहले पढ़ेंगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा। इसकी जगह आप उस आंसर को ही, जो पूछा गया है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को ही पैराग्राफ में ढूंढो, तो जल्दी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस तो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, पर यहाँ पे अभी पैराग्राफ पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर भी जो मैंने आंसर्स इस पैराग्राफ को पढ़ के मार्क किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये माउंटेनियरिंग के बारे में है, यानी कि जो पर्वतारोही होते हैं उनके बारे में है। तो ये जो है पैराग्राफ बड़ा ईजी सा था, इसको हम अगर इसके जो कीवर्ड्स हैं वो पैराग्राफ में ढूंढेंगे तो सारे क्वेश्चन हमें आसानी से पैराग्राफ से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 196 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि माउंटेनियरिंग जो है वो एक डिफरेंट स्पोर्ट है, ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपस में कंपटीशन नहीं होता, जो हमारा पर्वत है उसके पीक तक पहुँचने का कंपटीशन होता है, खुद से वो कंपटीशन होता है, यानी जो पर्सन है और जो पर्वत है उसके बीच में कंपटीशन होता है, ना कि दूसरे पर्वतारोही के साथ में। तो इसलिए ये डिफरेंट है, और ये चीज़ मुझे पैराग्राफ से आसानी से समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन है कि जो लोग हिमालयाज़ में रहते हैं वो हिमालय की जर्नी करना या माउंटेन की जर्नी करना उनके लिए क्यों ज़रूरी होता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उनकी डे टू डे लाइफ में का ये पार्ट है और उनको वहाँ पे करना ही पड़ेगा उसका सफ़र, अगर उनको अपनी ज़िंदगी चलानी है। तो जो 196 क्वेश्चन है उसका आंसर है सी ऑप्शन, और 197 का आंसर है डी। 198 क्वेश्चन है कि माउंटेनियर्स जो होते हैं वो एज अ टीम क्यों चलते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर डिपेंड होना होते हैं वो सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर अकेला इंसान चलेगा उसके साथ कुछ भी होता है तो फिर उसको हैंडल करने वाला कोई नहीं होगा। इसके अलावा 199 में जो क्वेश्चन है, द समिट वॉज द प्राइज दे ऑल सेट देयर आइज ऑन। तो इसमें बताना है पैसेज में इस चीज़ का क्या मतलब है, कि जो समिट होता है वही उनका प्राइज़ है और सबकी जो नज़रें हैं वो उसी पर रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है रीचिंग द टॉप वॉज देयर एक्सक्लूसिव कंसर्न, क्योंकि समिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की चोटी, टॉप। तो इसका मतलब उनको ऊपर तक पहुँच ही उनकी कंसर्न है और वहीं तक उनको पहुँचना है, इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 200 जो है लास्ट क्वेश्चन, टू प्रेस ऑन। तो प्रेस ऑन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, टू कंटिन्यू इन अ डिटरमाइंड मैनर। ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। अब ये क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को मैंने फटाफट इसलिए बताया है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो इसको बताने का इतना कोई लॉजिक था नहीं, इसलिए मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया। पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।